गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब जी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की दूसरी अष्टपदी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। सृष्टि की रचना में समस्त शरीर निरंकार के आदेश द्वारा ही रचे गए हैं, किंतु उसके आदेश को मुंह से शब्द निकालकर बयां नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के आदेश से इस धरा पर अनेक अनेक योनियों में जीवों का सृजन होता है। उसी के आदेश से ही मान सम्मान अथवा ऊंच नीच का पद प्राप्त होता है। परमेश्वर वाहेगुरु के आदेश से ही जीव श्रेष्ठ तथा निम्न जीवन प्राप्त करता है। उसके द्वारा ही लिखे गए आदेश से जीव सुख और दुख की अनुभूति करता है। परमात्मा के आदेश से ही कई जीवों को कृपा मिलती है, कई उसके आदेश से आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। उस सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर के अधीन ही सब कुछ रहता है, उससे बाहर संसार का कोई कार्य नहीं है। हे नानक, यदि जीव उस अकाल पुरुष के आदेश को प्रसन्नचित्त होकर जान ले तो कोई भी अहंकारमयी मैं के वश में नहीं रहेगा। यही अहम तत्व सांसारिक वैभव में लिप्त प्राणी को निरंकार के निकट नहीं होने देता। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं माता जी का सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी, माता जी की उम्र 75 अबव है और वे अपना सत्संग बड़ी ही मुश्किल से लिखकर हमें शेयर करते हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो माता जी, गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2286। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू बेटा जी, आपको आपके परिवार सहित जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को परिवार सहित जय गुरु जी। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू बेटा जी, आपका ये भजन जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, इतना बोलते ही कहीं भी ले चलते हैं। ये भजन मैंने पहली बार 20 फरवरी को बोला था। तभी मेरा प्यारे गुरुजी ने वृंदावन, बरसाने, गोकुल, बंगला साहिब गुरुद्वारे और छतरपुर और गुरुजी ने अपने आश्रम के दर्शन करवाए, जो मैं पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ। पिछली 6 मार्च को हम रात को 2 बजे घर आए। 7 मार्च को अमृत वेला में फिर मैंने ये भजन बोला। 10 बजे बड़ा बेटा, बहू, बेटी, बेटा बोला, शारदा माता जी जो हमारी कुल देवी हैं वहाँ चले। गुरुजी का थॉट आया, जवाब मत देना, क्योंकि मेरी पोती ने सीए सेकंड सेमेस्टर पास किया था और पोते के +1 के पेपर चल रहे थे। गुरुजी ने वहाँ बहुत अच्छे से पूजा करवाई, लंगर प्रसाद खाया और चाय प्रसाद पीकर हम घर आ गए।
8 मार्च को हमारे घर के गेट के आगे होली प्रोग्राम के लिए राधा रानी और कृष्ण भगवान का दरबार लगा। होली का बहुत अच्छा प्रोग्राम था। पहले भजन चले, फूलों की होली, और कुछ लोगों ने रंगों से भी होली खेली। आरती हुई और प्रसाद में मक्खन मिश्री, बिस्कुट, जल प्रसाद, 2 समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। 9 मार्च को हमारी संगत का होली सत्संग था, 5 से 7 बजे तक। वहाँ भी पहले जल प्रसाद मिला, फिर वेलकम बैंड चला, गुरुजी का स्वागत किया, गुरबानी का पाठ सुना, फिर चाय प्रसाद, मट्ठी, बिस्कुट और कड़ा प्रसाद मिला। गुरुजी के प्यारे भजन चले, आरती हुई, मैंने भी आरती करी, और फिर लंगर प्रसाद जो बहुत बहुत स्वादिष्ट मिला। लंगर प्रसाद खाकर हम घर आ गए। 13 मार्च को 5 से 6:30 बजे तक पूर्णमासी होली सत्संग एक संगत आंटी के घर पर था। वहाँ पहले गुरुजी का स्वागत हुआ, गुरुबानी का पाठ हुआ और साथ ही चाय प्रसाद, समोसा, बिस्कुट, गुलाब जामुन और कड़ा प्रसाद मिला। मेरा व्रत था। मैंने गुरुजी से व्रत खोलने की आज्ञा लेकर प्रसाद ग्रहण किया। मेरे को एक और प्रसाद मिला। फिर आरती हुई, गुरुजी से आज्ञा लेकर बाहर आ गए। बाहर खीर और मालपुड़े का प्रसाद आया। मैंने कहा, वाह गुरुजी। गुरुजी ने थॉट दिया, घर पूजा करके इससे व्रत खोलना। मेरे को गुरुजी ने याद दिलाया, आप भी तो खीर और मालपुड़े का प्रसाद बड़ी पूर्णमासी गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व पर बनाती थी। 14 मार्च को होली सत्संग मेरे घर के बाहर हुआ। एक गेट के बाहर दरबार, दूसरे गेट के अंदर जल प्रसाद, चाय, बिस्कुट और मट्ठी लगी। जैसे संगत आती ये प्रसाद ग्रहण करके दरबार में जाती। पहले राधा कृष्ण जी के भजन चले, साथ में डांस शुरू हो गया। फूलों की होली खेली, फिर सूखे रंग से भी होली खेली। साथ साथ ही भटूरे छोले का लंगर चला। सारी संगत को गुरुजी ने लंगर प्रसाद अपने घर के अंदर बिठाकर करवाया, क्योंकि यहाँ गुरुजी दोनों घरों में विराजमान है। गुरुजी ने अपने पूरे घर को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सोनू बेटा जी 16 मार्च और 25 मार्च को भी गुरुजी अपनी संगत के घर सत्संग में लेकर गए। शुक्राना 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 गुरुजी। 29 मार्च अमावस्या पर गुरुजी नारायणगढ़ गौशाला लेकर गए, जहां पहले राधा कृष्ण भगवान की पूजा करवाई, फिर काली माता, शारदा माता और शेरोवाली माताओं के दर्शन किए। गौ माताओं के राम दरबार, हनुमान जी, शंकर भगवान, अन्नपूर्णा माता जी, कृष्ण भगवान और 5 घोड़े वाले रथ, कल्प वृक्ष और रुद्राक्ष वृक्ष के भी दर्शन किए। फिर वहाँ से हमने खीर पूरी, आलू की सब्जी, आलू छोले और चपाती प्रसाद ग्रहण किया। गौ माताओं के चारे के लिए दान दिया और बाद में चाय प्रसाद लेकर हम वापस आ गए। 30 मार्च से 5 मार्च तक गुरुजी की आज्ञा लेकर मैंने माता के नवरात्रों के व्रत रखे। 15 तारीख तक अष्टमी को कन्या पूजन किया। दोनों घरों में अलग अलग पूजन करते हैं। मेरा तो हर बार डबल कन्या पूजन होता है। सभी कंजक लोकड़वीर अपनी मर्जी से बैठते हैं। हम खुद सामान लाते हैं, जिसे जो मिलता है उसी में बहुत बहुत खुश होते हैं, नाचते भंगड़ा डालते विदा होते हैं। 3 अप्रैल हमारे घर में हर गुरुवार को गुरुजी का सत्संग होता है। मैं, मेरी छोटी बहू और छोटा पोता गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है। अपनी बहन से 15 साल छोटा है। गुरुजी को बाबा बोलता है। सत्संग में गए थे। मैंने रिम्पी बेटी, जिसने गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है, उसको कहा कि बेटी, मेरे पास सोनू अंकल जी के चैनल से संदेश आ रहे हैं, ढोल बजाओ, सत्संग करना है। उन्होंने पूछा कौन सी डेट लेनी है। मैंने 7 अप्रैल 11 अप्रैल कही, क्योंकि 7 अप्रैल मेरे बेटे का और 11 अप्रैल मेरी बड़ी बहू का जन्मदिन होता है। बाकी गुरुजी की मर्जी से जो डेट आप दोगे हमें मंजूर होगी। उन्होंने बोला 10 अप्रैल वीरवार ठीक है। हमने हाँ कर दी और आई सारी संगत को भी बोल दिया। फिर उन्होंने पूछा कितनी संगत का इंतज़ाम हो सकता है। मैंने बोला गुरुजी की सारी संगत का। वो बोले हमारी 250 की संगत है, हो जाएगा। हमारी संगत का पूछा आपकी कितनी संगत है। मैंने कहा 50 घर के मेंबर हैं, 50 और होंगे जिन्हें हमें गुरुजी के साथ जोड़ना है। 8 अप्रैल को रिम्पी बेटी और लीना बेटी दोनों आई और बच्चों को समझा कर गई। संगत जी, सारे सेवादारों ने बहुत बहुत सहयोग दिया। आज ही मेरे पोते का +1 का रिजल्ट आया कि पास हो गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी अरदास पूरी की। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार, अनंतम बार शुक्राना। 10 अप्रैल संगत जी रोज़ में कहती थी जहाँ ले चलोगे मैं उंगली पकड़ के चलती रहूँगी। आज मैं अमृत वेला करके बोली आओ गुरुजी, अपनी प्यारी प्यारी संगत लाओ गुरुजी। गुरुजी ने 11 बजे संगत लेकर आनी शुरू की।
11 बजे मानसा से, नाभा से 5 संगत, पटियाला से 10 संगत, मध्य प्रदेश से, मोहाली से आनी शुरू हो गई। रिम्पी बेटी, लीना बेटी ने बहुत सुंदर दरबार सजाया। 4:30 बजे वेलकम बैंड बजा। संगत माथा टेक टेक कर बैठती गई। मैंने ज्योति प्रज्वलित की। 5 मिनट बाद ज्योत शांत हो गई। मैंने बोला, गुरुजी आप कहाँ हो? गुरुजी बोले, मैं तो अभी तेरा घर देख रहा हूँ। फिर गुरुजी गद्दी पर विराजमान हुए और बोले, अब जोत जलाओ। मैंने जोत जलाई और थोड़ा पीछे मुड़कर देखा। पीछे नहीं देखना, मेरे नाल गल कर, मैं तेरे गोड्डे ठीक कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे बार बार कहा, बेटी संगत बहुत घट आई है। मैं बोली, गुरुजी संगत आपके बुलावे बगैर नहीं आती, आप बुलाओ। 300 संगत का सोचा है, 300 से कम नहीं होनी चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। गुरुजी से बहुत बातें हुई। गुरुजी की बानी चल रही थी और चाय, मट्ठी, बिस्कुट प्रसाद खाया। गुरुजी की बानी का पाठ हुआ। आपके प्यारे भजन चले। पहला भजन, कर कृपा मेहरा दे साइयां, कट दुखा दियां जंजीरा नू। भजनों के बाद 11 बार मंत्र जाप हुआ। आरती हुई। सारे परिवार ने आरती की। लंगर प्रसाद दिया गया। गुरुजी ने ज्योत में शिव पार्वती माँ के दर्शन हुए। लीना बेटी ने मोतियों की माला में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया। एक बेटी ने जय गुरुजी लिखा ब्रेसलेट की ब्लेसिंग्स दी। फिर काफी संगत ने बच्चों के साथ डांस किया। संगत को घर के लिए भी प्रसाद दिया। एक संगत आंटी लाल और पीला चंदन टीका छोटी छोटी प्यारी प्यारी डिब्बियों को ट्रे में रखकर भी दिया। गुरुजी को पता था बहू का जन्मदिन है, ब्लेस करके उसे दिलवाया। वो भी बहुत खुश हुई। फिर 12 बजे बहू को हैप्पी बर्थडे करके दरबार में माथा टेका। टॉफियों का भोग लगाकर वाइंड अप कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 3 अप्रैल से 2 सफ़ेद कबूतर, ग्रे तो बहुत है, तितलियां छोटी छोटी बहुत डांस करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। 6 अप्रैल, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज हम गुरुजी के जन्म स्थान डोगरी मंदिर गए। वहाँ हमें कार का वीआईपी कार पास मिला। हम कार मंदिर की एंट्री तक ले गए। वहाँ से हमें 2 सेवादार आगे ले जाकर दरबार की एंट्री के सामने बैठा दिया। 10 मिनट बाद लाइन बनी। हमें लाइन के आगे लगाया। मैं मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप करते करते दरबार में गुरुजी के दर्शन किए। बहुत सुंदर दर्शन हुए। फिर लंगर हॉल में भी हमें अलग लाइन में लेकर गए और कुर्सी पर बैठाया। लंगर प्रसाद बहुत स्वादिष्ट, ब्लेसिंग्स भरा था। लंगर प्रसाद खाकर जल प्रसाद लिया और गुरुजी से आज्ञा लेकर वापस आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। 8 अप्रैल, हम आज छोटा भाई, भाभी और छोटी बहन के साथ श्री बालाजी सुंदरी मंदिर काला अम नाहन गए। वहाँ भी हमें कार का वीआईपी पास मिला और हम मंदिर की सीढ़ियों तक पहुँच गए। सीढ़ी चढ़ते ही सामने वीआईपी दर्शन की एंट्री गेट था। हमें सीधा दरबार में भेज दिया गया। माता जी के बहुत सुंदर दर्शन किए। बाहर माता के पहरेदारों के भैरव बाबा, काली माता, हनुमान जी और हवन कुंड के दर्शन किए। फिर भाई भाभी ने हम दोनों बहनों को शगुन दिया। मैंने भी भाभी को चूड़ियाँ डलवाई और फिर बड़ा लंगर हॉल बंद था। आगे छोटे लंगर हॉल में हमारी गौशाला वालों का लंगर था। वहाँ गुरुजी ही लेकर गए। गौशाला वाले प्रधान बाहर से गुरुजी लग रहे थे। उन्होंने हाथ पकड़कर ऊपर ले गए, लंगर खाया और फिर हम बाहर आ गए। प्रधान जी भी हमारे साथ आए। चलो आपको शॉर्टकट रास्ता बताऊं। गौशाला, ठाकुर जी, राधा रानी, गौ माता को माथा टेका और गौ माता के चारे के लिए दान दिया। दूध और फल प्रसाद लेकर वापस आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। 12 अप्रैल रात को हम 2 बजे नाभा लुधियाना की सेवादार संगत के साथ राजपुरा से चले। सवेरे दिल्ली एक कॉलोनी के गुरुद्वारे में गए। वहाँ सभी ने नहाया और बैसाखी की सभी को बधाई दी। गुरुद्वारे में माथा टेका, चाय बिस्कुट का लंगर प्रसाद लिया। फिर हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँच गए। गाड़ी से उतरे 3 सेवादार खड़े थे। उन्होंने मेरे को पनीर का सैंडविच दिया। मैंने जय गुरुजी बोला। फिर उन्होंने एक बाइक पर मुझे जहाँ पार्किंग में भेजा। वहाँ से 1 बजे हम दर्शन के लिए चल पड़े। संगत जी, जैसे ही मैं मंत्र जाप करती हुई चली, मुझे कोई बाजू पकड़कर दौड़ा कर ले जा रहा था। संगत जी, आधे रास्ते तक मैं सबसे आगे थी। फिर मैंने पीछे आ रही संगत को आगे जाने का इशारा किया। पूरे मंदिर के दर्शन किए। बहुत सुंदर सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था हम स्वर्ग में घूम रहे हैं। रास्ते में हमें कॉफी प्रसाद मिला। सेवादार जी ने मेरे को कुर्सी पर बैठा दिया। मैं कॉफी पीकर फिर चल पड़ी। मुझे अपनी संगत कोई भी दिखाई नहीं दिया। मेरे को ऐसा भी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। फिर लंगर प्रसाद की थाली, कुल्फी प्रसाद, जल प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद बैठकर खाने की जगह जैन पार्किंग में थी।
लंगर हॉल में सभी इकट्ठे हो गए थे। कुछ संगत ने खड़े होकर लंगर खा लिया। हम चार से खड़े होकर नहीं खाया गया। लंगर का थाली पकड़कर भी चलना कठिन हो रहा था। रास्ते में एक सेवादार जी ने हमें एक कार में बिठाकर लंगर प्रसाद खिलाया और कार से बाहर आ गए। वहाँ एक टेम्पो आ गया। सेवादार ने हमें टेम्पो में बिठा दिया और उसे बोला कार पार्किंग के पास मेन रोड पर उतार देना। उसने सड़क पर उतार दिया। सड़क पर खड़ा न हुआ जाए, सड़क बहुत गर्म थी। हमारे पास उनके फ़ोन नंबर्स जो हमें सवेरे जाते ही दे दिए थे, उनको फ़ोन किया। उन्होंने बस वाले से बात की और हमें बिठाकर जहां बताया था वहां उतार दिया। वहां गुरुजी ने एक कार भेज दी। उन्होंने कहा आपने जैन पार्किंग में जाना है, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। संगत जी, सोनू बेटा जी, गुरुजी ने हमारे कौन से रोग बगैर महसूस हुए काटे। फिर पार्किंग में टेंट लगे थे, मैट बिछाए गए थे। मैं तो वहीं बैठ गई, वो आगे चले गए। कोई डर नहीं लगा, मैं अकेली हूँ। फिर वो 1 घंटे बाद आ गए, बोले आंटी चलो फिर से दर्शन करके आते हैं। हम फिर चल पड़े। सड़क पार करके सेवादार जी ने मुझे रोक लिया। देर नहीं लगी, एक कार आई, उसमें एक पुलिस वाला था। उसने अपने आप कार रोकी, बोला माताजी को भेज दो। उसने मंदिर की एंट्री पर एक सेवादार को बोला माताजी को अलग से लेकर जाना। ऐसे फिर अपने पूरे मंदिर के दर्शन किए। फिर कॉफ़ी प्रसाद मिला। फिर सेवादार जी ने मेरे को कुर्सी पर बैठाकर कॉफ़ी पिलाई। मैंने जय गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुजी बोला। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते करते आगे दर्शन किए और गुरुजी के दरबार के पास खड़ी हो गई। फिर वही सेवादार जिसको पुलिस वाले ने बोला था माताजी आपको कहाँ जाना है, मैं बोली मैं गुरुजी के सामने बैठना चाहती हूँ। वो जगह सेवादारों के आराम करने की थी। बोला चलो मैं बैठाता हूँ, आप वहाँ लेटना नहीं। यहाँ हम फिर चारों संगत इकट्ठा हो गई। 1 घंटे के बाद फिर दर्शन के लिए उठा दिया। उसके बाद आरती होनी थी। आरती के बाद संगीत का प्रोग्राम था। फिर तीसरी बार दर्शन किए। इस बार सारी लाइट जल रही थी। इतना प्यारा मंदिर, क्या स्वर्ग का नज़ारा होगा। ऐसा लग रहा था सभी देवी देवता मंदिर में आ गए। यहाँ सारी संगत ही स्वर्ग से आई लग रही थी। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। सभी एक दूसरे को जय गुरुजी बोल रहे थे। शिवलिंग ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से तारे आकर बैठ गए हों। फिर तीसरी बार कॉफ़ी प्रसाद मिला, वहीं कुर्सी पर बैठकर पी और चल दी। फिर सोनू बेटे का भजन गाया, जहाँ ले चलोगे चलती जाऊंगी। फिर हमें लंगर हॉल की ओर मोड़ दिया। लंगर प्रसाद मिला, 2 कुल्फी प्रसाद मिले। मैंने कुल्फियाँ खाई और एक तरफ खड़ी हुई सेवादार जी ने बोला माताजी आपके पास लंगर प्रसाद है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आपने कहाँ जाना है। मैंने कहा मैंने पंजाब जाना है, मेरे साथ की संगत सेवा पर है। उन्होंने नंबर लिया और बुलाया और कहा आप इन्हें जल सेवा के काउंटर के अंदर बिठा दो। फिर वो मुझे जल काउंटर पर बिठा आए और बोले माताजी सेवा करोगे। मैंने हाँ बोला, हम वारी दर्शन के लिए जाएंगे, आप सेवा करना। फिर मैंने आरती देखी और आरती के बाद संगीत का प्रोग्राम शुरू हो गया, वो भी देखा। ये सभी कुछ प्यारे गुरुजी की मर्जी से हो रहा था। फिर एक सेवादार ने मुझे कचौरी का प्रसाद दिया। फिर हम बाहर आ गए। एक सेवादार जी ने मेरी फ़ोटो खींची। मैंने कहा मेरे को भी भेज दो। वही फ़ोटो सोनू बेटा जी मैंने आपको भी भेजी थी। मैंने सोचा इस पावन पर्व पर मेरा बेटा भी पावन पर्व पर मंदिर के दर्शन कर लेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत परिवार का भी। 24 अप्रैल। बेटा जी जैसे ही मैंने भजन लिखा, जहाँ ले चलोगे अभी पूरा नहीं लिखा, बेटी बहू आई तैयार हो जाओ। 4:30 हो गए। 5 से 6:30 बजे तक यहाँ हर गुरुवार सत्संग होता है, वहाँ चली गई। 7:30 बजे घर पहुँची। पहले 7 PM सत्संग सुना, फिर खाना खाया, फिर 3 PM सत्संग सुना और गुरुजी को जय गुरुजी बोला, शुक्राना किया और सो गई। फिर आज ये सत्संग पूरा किया। कल सवेरे हरिद्वार जाना है। सोनू बेटा जी आपके भजन ने 20 फरवरी से 24 अप्रैल तक सैर करवा के मेरे कौन से कष्ट रोग ठीक कर रहे हैं। बेटा जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, वैसे मैंने बहुत छोटा करके लिखा है, आप देख लेना कैसे करना है। कृपा करके जल्दी अपलोड कर देना। सारी संगत परिवार का धन्यवाद भी कर देना जी मेरी तरफ से। संगत परिवार को बोलना ये भजन अमृत वेला में ज़रूर गाएं, बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। गुरु प्यारी संगत जी, माता जी जिस भजन के बारे में बात कर रहे हैं वो भजन माता जी की ही प्रेरणा से सोनू अंकल ऑफिशियल चैनल पर शेयर किया गया है। आप सभी संगत परिवार भजन का आनंद ले सकते हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1666। जय गुरु जी संगत जी, मैं टोरंटो से हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन में गुरु जी की कृपा के अनुभव साझा करने के लिए यह शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अप्रैल 2024 में एक मित्र के माध्यम से मेरा जुड़ाव गुरुजी से हुआ। प्रारंभ में मन में अनेक शंकाएं और प्रश्न उठते थे, परंतु संगत जी, जब सही समय आता है तो गुरुजी स्वयं ही अपनी शरण में बुला लेते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे जीवन में प्रतिदिन ऐसे अद्भुत चमत्कार होते हैं कि उन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। हर दिन हर क्षण गुरुजी का आशीर्वाद मेरे चारों ओर अनुभव होता है। अक्सर मैं अपने आसपास एंजल नंबर्स देखती हूँ जो यह विश्वास दिलाते हैं कि गुरुजी सदा मेरे साथ हैं। अप्रैल 2024 से अब तक गुरुजी ने मुझे निरंतर हर सप्ताह सत्संग में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान किया है। 7 जुलाई को मुझे अपने घर पर सत्संग करने का अवसर भी मिला। वह दिन मेरे लिए अत्यंत पावन और अविस्मरणीय था। सत्संग के दौरान जब हमने प्रसाद के लिए रखे लड्डू उठाए तो देखा कि वो 2 भागों में टूटे हुए थे। यह गुरुजी की साक्षात उपस्थिति का अद्भुत प्रमाण था। एक और अद्भुत अनुभव यह रहा कि मैं सामान्यतः बहुत कम आभूषण पहनती हूँ। एक दिन अचानक ज्वेलरी कैबिनेट साफ करते समय एक चेन नजर आई जिसे मैंने पहन लिया। उसी शाम सत्संग में गई और वहाँ मुझे गुरुजी का पावन लॉकेट प्रसाद रूप में मिला। संगत जी, यह गुरुजी की पूर्व नियोजित कृपा थी जो यह दर्शाती है कि वह हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। आजकल हम जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं, परंतु मेरे मन में पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी ने हमारे लिए एक सुंदर योजना बनाई हुई है। अब हम केवल गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ शुक्राना गुरुजी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8133। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के साथ दिसंबर 2023 में जुड़ी हूँ। मैं एक सिख फैमिली से हूँ और शुरू से शब्द कीर्तन सुनना मेरे को अच्छा लगता था, बट गुरुजी के शब्द सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगता। और मेरी एक भाभी हैं, तो हस्बैंड वहाँ बैठे थे तो उन्होंने जो शब्द मैं सुनती थी वो वहाँ सुने तो बोले, ये तो मेरी आंटी सुनती है, ये कौन है। 9 दिसंबर को मेरे घर गुरुजी का स्वरूप आया और एक ब्रेसलेट आया जो मेरे हस्बैंड ने मेरे को पहना दिया। और मैं आजकल की दुनिया से बहुत अलग हूँ। मेरे को तो आजकल की दुनिया से और हर चीज़ से डर लगता है। 12 दिसंबर हस्बैंड को ऑफिस में हार्ट अटैक हुआ एंड ही पास्ड अवे। अब मेरे पास 2 डॉटर्स हैं, एक 11th और दूसरी UNI के फाइनल के एग्ज़ाम देकर लंदन से यहाँ आई थी और ये सब हो गया। बट तब तक गुरुजी मेरा हाथ थाम चुके थे, बट मेरे को नहीं पता था। और इस बीच मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, ना मेरी फैमिली ना इनकी फैमिली, और जो मनी थी वो भी नहीं दी। उल्टा मेरे भी पैसे सब मिलकर खा गए। लाइफ में इतनी टेंशन और क्या करना आगे, क्योंकि मैंने नो नहीं बोला। जिसने मेरे साथ किया सज़ा मिलेगी, गुरुजी देंगे। हम तीनों बहुत भोले हैं। फिर मेरी बेटी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुई, एक के बाद कुछ न कुछ। आज 1 ईयर और 4 मंथ हो गए हैं। तो 6 डेज पहले मैंने गुरुजी को क्वेश्चन किया, मेरे साथ इतना कुछ होता आप क्यों नहीं आते। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में डेज से कुछ ऐसा हो रहा। मेरी बेटी गुरुजी का स्वरूप स्कूल लेकर जाती थी और वो गुम गया था। तो कल मैंने जिस बैग में बहुत बार सर्च किया नहीं था, कल मिल गया। और फिर मैंने गुरुजी को क्वेश्चन किया था, अगर आप मेरे साथ हो तो मेरे को अपनी प्रेजेंस फील करवाओ। संगत जी, कल मेरी रिंग गुम गई थी तो मैं बोल रही थी बाहर गिर गई, अब नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट डे मैं नाइट का खाना खाकर किचन में गई। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि वो रिंग मेरी फिंगर में आ गई। मैं तो पागल हो गई कि ये क्या, खाना खाते हुए नहीं थी और अब फिंगर में कैसे। रियली मेरे गुरुजी ने आज ये बता दिया, वो मेरे साथ हैं। रिंग मेरी फिंगर में कैसे विदिन 2 सेकेंड्स में आ गई। मेरे मालिक ने ही हमको संभाला है।
हमको ब्लेस्ड किया है। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ, रिंग फिंगर में आ गई। और भी हैं बट अभी यहीं पर फिनिश करती हूँ। गलती हो तो गुरु जी की बेटी को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सअप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8486। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, सब कुछ हैं। गुरुपा के बिना कोई वजूद नहीं मेरा। गुरुपा सच्चे पातशाह हैं। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरुपा हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, अंग संग सहाई हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा अपने साथ फील करती हूँ। गुरु महाराज साक्षात विराजमान हैं, उनके घर में हम रहते हैं। गुरुपा ने अच्छी हेल्थ बख्शी हमारे सारे परिवार को, परिवार का आपस में प्यार बख्शा, गुरु संगत का प्यार दिया, 777 की ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा ने निडर बनाया, पीस बख्शी, कामनेस बढ़ाई, दुख में भी काम रहना सिखाया, पेशेंस सिखाया। गुरुपा का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जल्द ही नया सत्संग शेयर करूंगी। सर्वदा भला करना गुरुपा। सोनू भैया का बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार बहुत अच्छे से जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, गुरु वास्ते इन्ना प्यार होना चाहिए कि सोंदे जगदे लिपस्टिक लगांदे वेले भी गुरु चेता होवे। गुरु जी कहते हैं आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हो। दूसरा वचन, एक दिन संगत जी ने गुरु जी से पूछा, मोक्ष मिलता है? गुरु जी ने जवाब दिया, जे चंगे कर्म करो ता, यानी हाँ मिलता है अगर अच्छे और मानवता के काम करो तब। तीसरा वचन, मैं एक रसिक बैरागी हूं जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। चौथा वचन, मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जावे लेख मिटा के नवा लेख लिख सकनावा। गुरु जी कहते हैं मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। पांचवा वचन, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। गुरु जी जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है होना ही है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।